अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मैं सबसे पहले तो दो टिप्पणियां, थोड़ा अब्दी साहब ने जो कहा और विभूति जी ने जो कहा, ये मेरे विचार हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब्दी साहब कह रहे हैं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये उसको ब्लेजिंग इन डिस्गाइज मान रहे हैं जो हो रहा है उसको, और बहुत खुश हैं शायद कि इससे मुसलमानों में इंट्रोस्पेक्शन की का मौका मिलेगा। तो अब ये तो दुर्भाग्य है कि ये मौका आज़ादी के तुरंत बाद मिल जाता इंट्रोस्पेक्शन का, तो हमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ अब्दी साहब, और आप जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह ना इत्तेफाक रखता हूँ। विभूति नारायण जी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता को सुन रहा हूँ कि मुसलमानों को खुद को अपना वो बढ़ाना चाहिए। ये तो पूरी गलती मुसलमानों की है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट है देश के लिए। और 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया था गुजरात की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, तब ये साबित हो गया था, ये स्थापित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली डिबेट में कहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि अगर आरिफ साहब को बनाते हैं तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ठीक पहले हामिद अंसारी को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए गए, एक पूरी बहस छेड़ी गई। हामिद साहब जैसे आदमी पर जिस तरह की तोहमतें लगाई गई, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं उस देश के, तो साबित हो गया था कि राजनीति का रुख क्या होने वाला है। देखिए, अब स्थापित ये नहीं होना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की जरूरत है या नहीं, या होना चाहिए कि नहीं। हम लोग कोई होते नहीं है सजेस्ट करने वाले कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देश की कैसे अलग करके चल सकते हैं। नहीं है उनको जरूरत। और अब्दी साहब ने भी कहा और राय साहब ने भी कहा, मुद्दा यह है कि अब मुसलमान अपना काम भारतीय जनता पार्टी के बिना चला सकते हैं कि नहीं। गेंद अब मुसलमानों के पाले में है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं है। संसद में एक भी सांसद नहीं है, और विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। तो इसमें से 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो सवाल ये उठता है कि मुसलमान क्या चाहते हैं, अब वो क्या करेंगे। मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका विपक्षी दलों की देखता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मैं विपक्ष की बात करता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा, जो कि टीएमसी के मेंबर थे, पदाधिकारी थे, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाकर रखा, उससे ये साबित हुआ कि उनकी पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ नहीं है। सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड में, उन्होंने अगर
ममता बनर्जी नहीं है, और उसका बुनियादी कारण वो ये मानते हैं कि उनके यहाँ राज्य में आदिवासियों की संख्या बहुत है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि वो अपने राज्य के 27% या 30% मुसलमानों की नाराजगी मोल लेने को तैयार है। हेमंत सोरेन भी नाराजगी मोल लेने को तैयार है, उद्धव ठाकरे भी लेने को तैयार है, नीतीश कुमार भी लेने को तैयार है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतने संवेदनशील हैं, और उन्होंने साफ कर दिया, उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ है बीजेपी की, कि वो दो नावों पर सवार नहीं होना चाहते, कि अल्पसंख्यकों का मैदान में विक्टिमाइजेशन हो जनता के बीच, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर किसी मुसलमान को बैठाकर वो कोई गलत संदेश दें, या संसद में किसी मुस्लिम सांसद को स्थापित करें। वो बिल्कुल क्लियर है। और ये भारत में नहीं है, अमेरिका में भी जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है कि वहाँ 13-14% जो ब्लैक्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है उनको, और उनको वाइट सुपरमेसिस्ट की ही जरूरत है। हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को केवल सवर्ण हिंदुओं की जरूरत है। तो सवाल ये है, दो सवाल है। एक तो सवाल ये है कि किसी मुस्लिम को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी क्यों बनाए, किसी सिख को क्यों नहीं बनाए, किसी ईसाई को क्यों नहीं बनाए, किसी बौद्ध को क्यों नहीं बनाए। ये भी माइनॉरिटीज हैं। हमारे 13 उपराष्ट्रपति जो हुए हैं, उसमें कोई सिख हमें नजर नहीं आता, कोई ईसाई नजर नहीं आता, कोई बौद्ध नजर नहीं आता। तो एक तो सवाल ये है कि अगर आप ये बात करते हैं कि देश की मेन स्ट्रीम में अगर ये लोग भी हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे इनकी पॉपुलेशन मुसलमानों के करीब नहीं हो, तो इनको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए, और मुसलमान को क्यों मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स अगर पोलराइजेशन की है और मुसलमानों को अलग करने की, थलग करने की है, और उनको विक्टिम का कार्ड नहीं, विक्टिमहुड में नहीं जाना चाहिए, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए। तो क्या विपक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अपनाने को हम यहां बैठकर एंडोर्स करने को तैयार हैं क्या, कि वो ममता बनर्जी जो 3 साल तक धनखड़ के खिलाफ मोर्चा लेती रही, टीएमसी के जो विधायक और सांसद हैं वो धनखड़ के पक्ष में वोट करें। तो हमको इस देश की जो टोटल पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स मेजोरिटी के पक्ष में है, चाहे वो पोजीशन की है या सरकार की है या बीजेपी की है। इसमें पसमानदा मुसलमानों का क्या और अशराफ मुसलमानों का क्या, मैं इस चीज को डिबेट में डिवाइड नहीं करना चाहिए। इस चीज का डिवीजन ये होना चाहिए कि जो काम बीजेपी कर रही है वही काम अपोजिशन कर रहा है। एलिनिएशन की पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स केवल बीजेपी नहीं कर रही है, इस देश का विपक्ष भी कर रहा है। तो ये जो चीज है, ठीक है, अगर इंट्रोस्पेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमान क्या करेगा इंट्रोस्पेक्शन, पिछले 70 सालों से मुसलमान इंट्रोस्पेक्शन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। उसके कॉन्फिडेंस लेवल को आपने इतना शेटर कर दिया है, आदिवासी के कॉन्फिडेंस लेवल को, शेड्यूल कास्ट के कॉन्फिडेंस लेवल को। आप तो जो
पॉलिटिक्स है वो, ये है कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसमें पसमानदा भी है। आप कल से 120 करोड़ लोगों को देने लगेंगे तो वो जाएगा कहाँ? स्टेट पर डिपेंडेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं और वोट पर उसकी डिपेंडेंस को खत्म कर रहे हैं। आप वोट मत दो यार, आप तो अनाज लो, अपने घर जाओ और पंचर पकाओ। मैं इसको एक सीरियस मैटर मानता हूं अब्दी साहब। ये मामला आप जितना सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मैं उस सिंप्लीफिकेशन में नहीं एंडोर्स कर सकता। मैं मुसलमान को शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ और गरीब हिंदू के साथ भी जोड़कर देखना चाहता हूँ। जो हर व्यक्ति इस देश में जो शोषित है, पीड़ित है, मैं उसके साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। ईसाई के साथ भी देखना चाहता हूँ, बौद्ध के साथ भी, सिख के साथ भी देखना चाहता हूँ। ये जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है, जिसमें कि अब उद्धव भी शामिल हो गए हैं, ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है, सोरेन भी शामिल हो गए हैं और नीतीश कुमार भी उसके पार्टिसिपेंट हैं। हमको खतरा मोदी से कम है, बीजेपी से कम है, इन लोगों से ज्यादा हो गया। और हम लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी नहीं कर रही, हम तो इन लोगों से डरने लगे हैं। ममता बनर्जी से अब हमको ज्यादा डर लगने लगा है। हम ये मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी का यही रवैया है तो कम से कम मोदी की पॉलिटिक्स तो साफ है ना, कि वो क्या बता रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं। ममता बनर्जी तो लोगों को धोखे में डालना चाहती है। तो ये हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की कि अडवाणी जब जिन्ना की मजार पर गए तो उसके बाद से उनको हाशिए पर डाल दिया गया। तब सिद्ध हो गया था कि मुसलमानों को लेकर या पाकिस्तान को लेकर संघ का और बीजेपी का क्या नजरिया है।